बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक कम खम्हागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं दैनिक राशि फल के बारे में। 2 और 3 दिसंबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, कितना अच्छा है कितना खराब है, आइए एक एक पॉइंट पर मैं बहुत ही विनम्रता के साथ बहुत ही संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे, मेष से लेकर मीन तक। देवी और सज्जनों, सबसे पहले 2 तारीख का पंचांग जान लें। 2 तारीख को जो है सो नवमी उपरांत 10वीं तिथि है, शुक्रवार का दिन है। चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, पहले ही लिख दिया है मैंने। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शुभ समय की जहां तक बात है अभिजीत मुहूर्त की 11:14 AM से 11:57 AM तक अभिजीत मुहूर्त है। और 2 तारीख को दिशाशूल पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा करना 2 तारीख को आपके लिए सुखद नहीं माना जाएगा। 3 तारीख की जहां तक बात करेंगे देवी और सज्जनों, 3 तारीख को एकादशी तिथि है, शनिवार का दिन है और चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। और शुभ समय जो है सो 11:15 AM से 11:57 AM तक का रहेगा 3 तारीख को। दिशाशूल की जहां तक बात की जाए, 3 तारीख को पूर्व दिशा में दिशाशूल है, यानी कि 3 तारीख को पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवी और सज्जनों, आइए एक एक करके सभी राशि के बारे में जानते हैं कि किसके लिए समय कितना अच्छा बुरा क्या कैसे रहेगा। आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं 2 और 3 तारीख को। देवी और सज्जनों, सबसे पहली जो हमारी राशि है उसका नाम है मेष राशि। राशि का नाम है मेष और मेष राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा, यानी कि यहाँ पर में कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश मेष राशि वालों के लिए कह रहा है कि 2 और 3 तारीख को आपको कुछ शारीरिक कष्ट भी दे सकता है। आपके लिए 2 और 3 तारीख का जो समय है सो कुछ बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। शारीरिक तौर पर में भी कुछ परेशानी का कारण बन सकता है। शारीरिक तौर पर में हेल्थ वाइज जो है सो कुछ इशू आपके सामने में आ सकती है। देवी और सज्जनों, विशेष करके ये आँख का स्थान होता है, तो महर्षि का ये कहना है कि आँख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, महर्षि ये भी कह रहे हैं कि इस समय में धन और मान दोनों को बचा करके अगर आप रखते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि धन के हानि के साथ साथ मान सम्मान में भी कमी का योग दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जनों, पुत्रादि का सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा। आपके जो बच्चे हैं, आपका जो संतान है अथवा संतान समान जो बच्चे हैं, उनसे अगर आप चाहते हैं कि आपको सुख की प्राप्ति हो तो वो इस समय में बहुत कम अथवा नहीं के बराबर होगा। महर्षि तो ये भी कह रहे हैं कि मेष राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा चिंताजनक है, चिंता बढ़ सकती है और खर्चा जो है आपका अधिक होगा, इसलिए खर्च पर में कंट्रोल करने का प्रयास करें। मेष राशि के बाद अब जो बारी आती है वो बारी आती है वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा। राशि का नाम है वृषभ। वृषभ के लिए राशि चक्र में कुंडली के 11वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के 11वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण महर्षि कह रहे हैं देवी और सज्जनों कि वृषभ राशि वाले जातक को इस समय में आय में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। क्या
आय में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। कुछ आमदनी में आपको बढ़ोतरी होगी। व्यापार में भी, बिजनेस में भी कुछ लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। बिजनेस व्यापार में भी आपको पर्याप्त लाभ मिलेगा, खूब फायदा मिलेगा। ईश्वर से ऐसा कामना भी करता हूं और चंद्रमा के यहाँ बैठने के कारण ऐसा होगा भी। महर्षि ये भी कह रहे हैं कि बच्चों का भी सहयोग और सुख आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। ये 11वां भाव उपलब्धि की प्राप्ति का भी होता है। भगवान की कृपा रही तो कुछ उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी। महर्षि कह रहे हैं कि उत्तम भोजन भी आपको 2 और 3 तारीख को प्राप्त हो सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ हास परिहास, हंसी मजाक करने का सुअवसर भी आपको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, खुशी से भरा हुआ रहेगा और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। स्त्री पक्ष से लाभ मिलेगा और तरल पदार्थों से आय की संभावना भी दिखाई दे रही है। यानी कि हर मामले में वृषभ राशि वालों के लिए ये समय जो है सो चमत्कारिक रहने वाला है, बढ़िया रहने वाला है। वृषभ के बाद देवी और सज्जनों, अब बारी आती है राशि चक्र के तीसरी राशि जिसका नाम है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ये समय जो है सो कैसा रहेगा? देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण क्या फल मिलेगा आपको? तो महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण आपको अभिष्ट कार्यों में वृद्धि होगी। आपको जो है सो अभिष्ट कार्य जो है, आप जिस कार्य को मिथुन राशि वाले करना चाह रहे थे 2 और 3 तारीख को आपका वो कार्य जो है सो पूर्ण होगा। भगवान की कृपा से आपको उसका लाभ मिलेगा। सभी कार्य सरलता पूर्वक आपके पूर्ण हो जाएंगे। इस समय में आप जिस कार्य को भी करने का प्रयास करेंगे, भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से वो काम बड़ा आसानी से पूरा हो जाएगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में आपको हेल्थ वाइज भी विशेष कुछ इशू जो है सो परेशान नहीं करेगी। हेल्थ वाइज समस्या का भी समाधान होगा। महर्षि का कहना है कि आपको कहीं से मान सम्मान की विशेष तौर पे प्राप्ति हो सकती है और धन का भी लाभ का योग बन रहा है। कुछ ऐसा कार्य आपके द्वारा हो सकता है जो आपके लिए भविष्य में प्रमोशन के द्वार खुलेगा, पदोन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। देवी और सज्जनों, उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे और उत्तम गृह का सुख भी आपको मिलेगा। यानी कि हर मामले में समय आपके लिए बड़ा बेहतरीन रहने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए सुखद समय की कामना भी करता हूं और भगवान की कृपा से 2 और 3 तारीख का समय भी बढ़िया रहने वाला है। मिथुन के बाद राशि चक्र की चौथी राशि जिसका नाम है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। यहाँ पर में 9वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण देवी और सज्जनों, आपको राज्य की ओर से, मालिक के तरफ से, सरकार के तरफ से, सीनियर के तरफ से कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। महर्षि का कहना है कि व्यवसाय में भी कुछ हानि उठानी पड़ सकती है। बिजनेस व्यवसाय भी जो है आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह इस समय में साबित हो सकता है। महर्षि तो ये भी कह रहे हैं कि 2 और 3 तारीख को चंद्रमा के यहाँ बैठने के कारण बच्चों के साथ भी कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उनके साथ भी कुछ कहा-सुनी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। देवी और सज्जनों, आपका स्वास्थ्य जो है सो नरम, हेल्थ वाइज जो है थोड़ा सा कुछ इशू आपको परेशान कर सकता है। कर्क राशि वाले इस समय में थोड़ा सा सावधान रहना है। भोजन पर में ध्यान देना है कि क्या भोजन कर रहे हो, क्योंकि इस समय में संभव ये है कि आपको पेट से संबंधित कुछ परेशानी परेशान कर सकती है। भाग्य भरोसे इस समय में अगर आप बैठेंगे तो आपके लिए ये नुकसानदेह रहेगा, क्योंकि भाग्य भरोसे आपका कार्य इस समय में नहीं होगा।
देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में शत्रु से भी थोड़ा सा संभल करके रहें, सावधान रहें तो बढ़िया रहेगा। और राज्य की ओर से, सरकार की ओर से भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो कर्क राशि वाले थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। कर्क के बाद अब बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि आपको अपच की शिकायत परेशान कर सकती है। श्वास, सर्दी, खांसी, जुकाम की भी कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, इसलिए सावधान। छाती से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। लड़ाई झगड़ा से बच करके रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति भी सामने आ सकती है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि महर्षि कह रहे हैं कि कुछ सिंह राशि वालों को मानसिक क्लेश, मेंटली तौर पर में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नियत समय पर अच्छा भोजन प्राप्त करने में भी कुछ परेशानी का सामना होगा, इसलिए गुस्से पर में कंट्रोल रखेंगे। ऐसा नहीं कि भोजन में घंटा 2 घंटा लेट हो गया तब तबाही मचाना शुरू कर दे, ऐसा ना करें। देवी और सज्जनों, आपको अचानक से किसी प्रकार की परेशानी अगर आ जाए 2 और 3 तारीख को, तो उसके लिए परेशान ना हो, ये समझें कि ये परेशानी बस कुछ क्षण की है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धन का नुकसान इस समय में होने की कुछ संभावना है, इसलिए सिंह राशि वाले थोड़ा सा सावधान रहें। सिंह के बाद राशि चक्र के छठे राशि की बारी, जिसका नाम है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि कन्या राशि वालों के लिए ये समय बड़ा सुखद रहेगा, बहुत अच्छा समय रहेगा। इस समय में कन्या राशि वालों को धन का लाभ मिलेगा, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति होगी, यानी कि पर्याप्त काम सुख की भी प्राप्ति का योग बनेगा। छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं भी आपके लिए साबित होंगी। और महर्षि कह रहे हैं कि वाणिज्य और व्यवसाय में भी लाभ का योग बनेगा। वाणिज्य आपका बढ़िया, व्यवसाय आपका बढ़िया। और महर्षि का तो ये भी कहना है कि उत्तम भोजन की प्राप्ति, क्षीर आदि पेय पदार्थ के प्राप्ति का भी योग आपके लिए बन रहा है। भगवान की कृपा से शयन सुख भी बढ़िया प्राप्त होगा आपको। ईश्वर की कृपा से स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। और भगवान की कृपा से महर्षि कह रहे हैं कि वाहन और ख्याति दोनों का सुख आपको इस समय में मिलेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए ये समय हर मामले में बढ़िया रहने वाला है। कन्या के बाद बारी आती है तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों को धन के विशेष लाभ का योग बनेगा। कहाँ से वो प्राप्त होगा वो मैं नहीं जानता, जहाँ से भी प्राप्त हो, लेकिन शत्रु के गढ़ से भी कुछ लाभ आप ले सकते हैं। महर्षि का कहना है कि इस समय में आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। हेल्थ वाइज भी किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी आ रही थी तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। यश और आनंद के प्राप्ति का भी योग बनेगा। आपके यश में भी वृद्धि होगी और आपको आनंद की प्राप्ति भी होगी। देवी और सज्जनों, महिलाओं से भी आपका संपर्क बढ़ेगा और अपने ही घर में इस समय में बड़ा सुखी महसूस करेंगे आप। आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ था मैं, यही तो मेरा सबसे अच्छा मुकाम है, सबसे अच्छा जगह है। यानी कि अपने ही घर में सुख का विशेष एहसास जो है सो आपको इस समय में होगा। तुला राशि वाले देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि शत्रु इस समय में आपसे पराजित होंगे और रोग का नाश होगा, लेकिन खर्च अधिक होने की संभावना है।
पैसों के मामले में थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहेंगे तो फिर आपसे किस्मत वाला इस समय में कौन हो सकता है। तो कहने का अर्थ ये कि तुला राशि वालों के लिए ये समय हर मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। तुला के बाद बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि यात्रा में कष्ट और दुर्घटना की संभावना भी दिखाई दे रही है। यानी कि वृश्चिक राशि वाले यात्रा में थोड़ा सा संभल करके रहेंगे, अथवा अगर संभव हो तो यात्रा ही ना करें तो बढ़िया रहेगा। जाएं अगर तो बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि दुर्घटना की संभावना है। कुछ भी अपशगुन अगर दिखाई दे तो वहीं पर में यात्रा रोक दे। देवी और सज्जनों, कार्य सफल नहीं होगा। जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं वो इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा, वो इतनी आसानी से आपका कार्य जो है सो सफल नहीं होगा इस समय में। महर्षि का कहना है कि इस समय में मन में भी कुछ अशांति का भय रहेगा। वृश्चिक राशि वालों को मन भी बहुत प्रसन्न नहीं रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में धन के हानि का भी कुछ योग है। धन हानि भी हो सकती है। हेल्थ वाइज कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। पेट में किसी प्रकार की परेशानी आपको इस समय में परेशान कर सकती है। और काम वासना थोड़ा ज़्यादा आपको इस समय में परेशान करेगी। इस समय में आप किसी को उचित सलाह जो है सो नहीं दे पाएंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। कैसा है आपने सुन ही लिया। वृश्चिक के बाद अब बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण धनु राशि वालों के लिए ये जो समय है सो थोड़ा अपने ही लोगों से, खुद के लोगों से, स्वजनों से विवाद की स्थिति को उत्पन्न करेगा। अपने ही लोगों के साथ किसी न किसी बात पर में टेंशन तनाव की स्थिति को उत्पन्न करेगा। टेंशन तनाव से आपको बच करके चलने की आवश्यकता है, नहीं तो आप परेशान जो है सो हो सकते हैं। धनु राशि वाले आपको बिल्कुल बच करके चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको हर कोई परेशान करने का प्रयास करेगा। धनु राशि वाले कह रहे हैं महर्षि के इस समय में चित्त भी चंचल रहेगा, मन भी थोड़ा सा चंचल रहेगा, मन भी शांत नहीं रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छाती में भी विकार की संभावना है। छाती में भी जो है सो किसी प्रकार के परेशानी की संभावना है। भोजन सही समय पर में मिलने में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है धनु राशि वाले। और नींद में भी कहीं ना कहीं से कुछ बाधा जो है आपको आ सकती है, कुछ बाधा आपको परेशान कर सकती है। इसलिए वहाँ से भी थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेगा धनु राशि वाले। महर्षि का कहना है कि इस समय में जल और स्त्री, क्या जल से भी खतरा और कुछ स्त्री से भी पुरुष वर्ग के लोगों को खतरा। यानी कि जल से बच करके रहने का प्रयास करें। जैसे कि जल से नदी, नाला, तालाब, पोखर, इन सब चीज़ों से बच करके रहने का प्रयास करें। और पुरुष वर्ग के जातक स्त्री से और स्त्री वर्ग के जातक पुरुष से थोड़ा सा बच करके रहने की कोशिश करें, बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो समाज में भी कुछ अपमान का भय जो है सता रहा है। और आपको स्त्री के सुख में भी किसी प्रकार की कमी जो है जो महसूस हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ समय है, लेकिन स्थिति परिस्थिति को संभालने का प्रयास करेंगे। धनु के बाद देवी और सज्जनों, मकर की बारी। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश अर्थात मकर राशि वालों के लिए समय बढ़िया। महर्षि कह रहे हैं कि तीसरे भाव में चंद्रमा के आने से मकर राशि वालों को अचानक से कहीं से धन के लाभ का योग बनेगा। अचानक से कहीं से
कुछ पैसा जो है प्राप्त हो सकता है। महर्षि का कहना है कि वस्त्रादि का सुख भी आपको मिलेगा, बढ़िया कपड़ा पहनने को मिलेगा, बढ़िया वस्त्र जो है आप धारण कर सकते हैं, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। और मकर राशि वाले इतना ही नहीं, दुश्मन अगर इस समय में आपसे टकराने का प्रयास करेगा तो उसका भी नुकसान होगा। मन जो है इस समय में आपका प्रसन्न रहेगा, प्रेमी और प्रेमिका से भी कुछ सुख प्राप्ति का योग बनेगा। प्रेमी से भी और प्रेमिका से भी, जीवन साथी के साथ भी वक्त बिताने का, सहवास का सुख भी प्राप्त हो। बंधुजनों से लाभ की संभावना दिखाई दे रही है, व्यक्तियों से आपका संपर्क बढ़ेगा और भाग्य में भी भगवान की कृपा से वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। हर मामले में समय बड़ा ही उत्तम और बढ़िया मकर राशि वालों के लिए दिखाई दे रहा है, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मकर के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि जिसका नाम है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा? कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण मानसिक असंतोष जो है सो आपको परेशान कर सकता है। इसमें मेंटली तौर पर में आप थोड़े से संतुष्ट कम रहेंगे, मेंटली तौर पर में आपको असंतोष की प्राप्ति होगी। कुटुंब से जो है आपका संबंध बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। परिवार के लोगों के साथ जो है सो संबंध थोड़ा सा टेंशन तनाव से भरा हुआ रह सकता है। नेत्रों में पीड़ा और किसी प्रकार का परेशानी भी आपको कुछ परेशान कर सकता है। अच्छा भोजन व सुख की प्राप्ति भी जो है सो आपको निश्चित तौर पर में होगी, लेकिन थोड़े से फेरे लगेंगे, थोड़ा सा जो है परेशानी होगा, तब होगा, इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। महर्षि कह रहे हैं कि कार्यों में सफलता लेने के लिए अथक परिश्रम कुंभ राशि वाले इस समय में करना पड़ेगा। पाप कर्म के तरफ आपकी रुचि बढ़ सकती है और विद्या से आपकी रुचि जो है सो कम हो सकती है। तो कुंभ राशि वालों के लिए इस समय थोड़ा सा परेशानी से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ के बाद देवी और सज्जनों राशि चक्र के अंतिम राशि की बारी जिसका नाम है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश बड़ा सुखद परिणाम लेकर के आएगा बहुत दिनों के बाद। मीन राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में मीन राशि वाले जातक को 2 और 3 दिसंबर को सुख और आनंद के प्राप्ति का योग बन रहा है। इस समय में आपको सुख की प्राप्ति होगी और आनंद भी मिलेगा। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू थी तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगा। उत्तम भोजन यानी कि बढ़िया खाना भी आपको प्राप्त होगा, बढ़िया कपड़ा भी मिलेगा, शैया सुख यानी कि नींद भी अच्छी आएगी। और कह रहे हैं महर्षि कि स्त्री के साथ पुरुष वर्ग को और स्त्री को पुरुष के साथ वक्त बिताने का मौका भी इस समय में प्राप्त होगा। उपहार और धन प्राप्ति का भी विशेष योग, विनम्रता बनी रहेगी, काम धंधा बढ़िया चलेगा। हर मामले में मीन राशि वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो मेष से लेकर के मीन राशि तक के एक एक राशि के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में सारी जानकारी आपको दे दी। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।